बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल CW साइमा। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। रमज़ान में रोज़ा और इबादत के साथ साथ तरह तरह के खाने भी बनाए जाते हैं। मैं आपके साथ मांडा पट्टी को डिफरेंट स्टाइल से यूज़ करने के तरीके शेयर करूँगी। आमतौर पर हम रोल और समोसा ही बनाते हैं, मैंने सोचा थोड़ा हटके हो जाए। 7 मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फिलिंग मैंने चिकन टिक्का की ली है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए मैं पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। अब इसमें एक बड़ा प्याज मैंने चॉप कर लिया है, वो डाल दूंगी। प्याज फ्राई हो गए हैं, अब इसमें चिकन डाल देना है। 1 कप चिकन है, इसको मैंने बॉईल करके फाइन चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। 1/3 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून तिक्का मसाला। 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। 1/2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए। अब इसमें बंद गोभी डालेंगे। आधा कप बंद गोभी लिया मैंने। हरा धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत लेना है। ग्रीन चिलीज़ ली है मैंने 2, इनको बारीक काट लिए। अब इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमने सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। उसके बाद हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। फिलिंग रेडी है फ्रेंड्स। आप चिकन की जगह पे इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रेंड्स मांडा पट्टी को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 चुटकी नमक और काली मिर्च डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। ये ग्लू का काम देगा इसको जोड़ने के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे पैटीज़। फ्रेंड्स बड़ों के लिए हमने पैटीज़ बना ली हैं, अब हम बच्चों के लिए बनाएंगे। बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए अगर कोई स्पेशल चीज़ बनाई जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब हम बच्चों के लिए पैटीज़ बनाएंगे। इसको काट के थोड़ा साइज़ छोटा कर लेंगे। फ्रेंड्स पैटीज़ हमारी बन गई हैं बच्चों के लिए। अब हम बच्चों के लिए स्पेशल वॉन्टॉन बनाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स ये रेडी है। इसी तरह के बाकी भी बना लेंगे। अब हम पोटली बनाएंगे फ्रेंड्स। उसके लिए हमें हरा प्याज चाहिए। उसको बांधने के लिए धागे का यूज़ नहीं कर रही मैं। उसको इस तरह से काट लेंगे जो धागे का काम देगा। इसको धो के मैंने खुश कर लिया था, उसके बाद काटा है। चौकोर मांडा पट्टी के बिल्कुल दरमियान में हमने फिलिंग रखनी है। इस तरह से राउंड करके हमने ग्लू लगा देना है जो पेस्ट हमने बनाया है। इसको इस तरह से पकड़ना है, पकड़ के यूँ फोल्ड कर देना है।
फोल्ड करके इसको बांध देना है। ये हमारी पोटली रेडी हो गई। अब इसी शीट के हम समोसे बनाएंगे। बनाते किस तरह है, इसको यूं पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। लीजिए फ्रेंड, समोसा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अब हम पंजाबी स्टाइल का समोसा बनाएंगे। उसके लिए हमने राउंड लेनी है मांडा पट्टी, उसको यहाँ से कट लगाने हैं। ये हो गया। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे ग्लू लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से। इस तरह से इसको बिल्कुल दरमियान में से खोल के फिलिंग डाल देनी है। तो अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। ये फ्रेंड्स, पंजाबी समोसा बिल्कुल रेडी है। रोल बनाने के लिए स्क्वायर मांडा पट्टी लेंगे हम, इस तरह से फिलिंग रखेंगे। फ्रेंड्स, मांडा पट्टी को हमने 7 तरीक़ों से यूज़ किया है। एक मैंने रोल बनाए हैं इसके, किड्स के लिए स्मॉल पैटीज़ बनाई हैं, पंजाबी स्टाइल में समोसे बनाए हैं, उसके बाद वॉन्टन बनाए हैं, ये भी स्पेशल किड्स के लिए हैं, पैटीज़ बनाई हैं, उसके बाद समोसे हैं और पोटली है। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, काफ़ी सारे स्टाइल से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इनको फ्रीज़ कर लें या फ्राई कर लें। और फ्रेंड्स, मांडा पट्टी पहले मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करने से भी इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम हो गया फ्रेंड्स, अब हम सबको डीप फ्राई कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट भी करना है, मुझे बताना है कि कैसी बनी है।